देखिए, बुनियादी तौर पर जहाँ तक वसीम कादर वाला मामला है ना, वसीम कादर ने आर्टिकल 63 अभी तोड़ दिया है। वसीम कादर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं और उन्होंने बुनियादी तौर पर डेक्लरेशन फ़ाइल की है जब कागजात नामजदगी दाखिल किए गए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट थे, वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट नहीं थे। मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे शेख रोहील असगर, और शेख रोहील असगर ने जो है ना वो सारा मामला कह दिया, कैंडिडेट वो उनके आगे। तो अब आकर इन्होंने अपना एक तो हलफ दिया इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने नॉमिनेशन पेपर में, तो आर्टिकल 62(1)(f) की वहाँ खिलाफ वर्जी हो गई। फिर आज जाकर अब पार्टी ज्वाइन करके अगर वोट देते हैं इस्तीफ़ा दिए बगैर उस मेंबर के से, तो इन पे आर्टिकल 63 का इतलाक होगा, वो भी रेफरेंस दायर किया जाएगा। फिर इनके अगेंस्ट पब्लिक पटिशन्स तैयार हो रही हैं कि इनको ये कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और ये नून लीग में ज्वाइन करके इन्होंने हमारा वोट तोड़ा है, वो लोग अलहदा पटिशनें फाइल आ रहे हैं। इलावजी सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी मुख्तलिफ पटिशन्स दायर की जाएंगी कि जो PTI का अगर सिंबल नहीं भी मिला तो वो तमाम कैंडिडेट जो हैं वो PTI के हैं, उनसे ये हक छीना नहीं जा सकता। लेकिन आइनी एतबार से वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो PTI के। जी पहले बता दें आपको, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर तो वो लड़े ही नहीं हैं, वो बाकायदा कैंडिडेट थे PTI के। PTI ने नॉमिनेट किया था और PTI बतौर सियासी जमात हिस्सा ले रही थी। PTI सियासी जमात बैन नहीं है, अगर बैन होती तो फिर ठीक था, लेकिन बुनियादी तौर पर ऊपर वो बैन नहीं है। और इसीलिए एक आईनी दरख्वास्त भी यहाँ लाहौर हाई कोर्ट भी दायर किया जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अगर पार्टी का सिंबल ले लिया है तो पार्टी बैन नहीं है। अच्छा आज़ाद साहब, मज़ीद जो नून लीग के जो है वो इस हवाले से दावे कर रहे हैं कि मज़ीद भी जो आज़ाद उम्मीदवार वो हमारे राब्ते में और वो मज़ीद 20 के करीब जो वो नून लीग में शामिल होंगे। तो क्या मज़ीद PTI की तरफ से कोई लाया अमल जो वो दिया गया है कि मज़ीद जो रुकावट पैदा की जाए? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है, जो भी कोई फ़ैसला करेगा वो अपनी सीट से जाएगा। वक्त से पहले इंतबाह दे दिया गया उनको, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के PMLN या किसी और सियासी जमात में जाएंगे तो जहाँ बुनियादी नौकरियाँ थे अपनी जगह से उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, वरना अगर उन्होंने वोट वगैरह कोई दिया या वो गए ना, वोट काउंट होगा उनका। और इसमें फ़ैसला ऑलरेडी आर्टिकल 63 का आ चुका है, तो इसलिए बड़ा सोच समझ के करना है। ना वो सिर्फ सीट से जाएंगे बल्कि उनका वोट भी काउंट नहीं होगा। सर वो सीट से कैसे जाएंगे? आर्टिकल 63 का इतलाक होगा जिसमें लिखा हुआ है कि पार्टी डायरेक्शन के बगैर अगर आपने वोट डाला तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो अभी तक पार्टी ने क्या लाया अमल दिया? अभी तक तो पार्टी की तरफ से कोई ऐसा लाया अमल नहीं। पार्टी के तमाम मेंबर्स हैं, पार्टी ने अभी डायरेक्शन दी नहीं है, पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं, या क्या पार्टी ने कहा कि आप पार्टियां छोड़ के जाएं? तो ये पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ। तो क्या आप समझ रहे पार्टी अभी इंतजार कर रही है कि 20-25 लोग और चले जाते? ना, ऑलरेडी उनको इंतबाह दे दिया गया है, उनको शोकाज वगैरह दे दिए गए हैं और बाकी जगह मामला देखे जाए। तो क्या वसीम कादर को अभी कोई शोकाज दिया है? मेरी इतला यही है कि वसीम कादर को शोकाज दे दिया गया है।